हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी की मेंस परीक्षा में होने वाले इंग्लिश के कंपलसरी पेपर के सिलेबस के बारे में जानेंगे। लोगों के मन में डाउट होता है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि इसके पेपर के बारे में बहुत ही कम लोग चर्चा करते हैं। लोग ज़्यादातर GS1, GS2, GS3, GS4 के बारे में ही जानते थे, पढ़ते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कंपलसरी पेपर ही पास नहीं करेंगे तो कॉपी चेक ही नहीं की जाएंगी जिन्हें आप लिख करके आएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं, क्या क्या आता है, किस किस की तैयारी करनी चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ऐसे आता है। सबसे पहले एक ऐसे आता है जो कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, जिनमें 4 टॉपिक आप लोगों को दिए जाते हैं। उनमें से किसी एक को चुन करके आपको उस पर ऐसे लिखना पड़ता है, जो कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। इसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चन आते हैं जो कितने कितने नंबर के होते हैं, 15-15 नंबर के होते हैं। हालांकि इस पेपर में 1 या 2 ही कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, बजाय सीसेट में तो कम से कम 12 से लेकर के 16 कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रीशी बेस्ड ऑन ए पैसेज। ये कितने नंबर का होता है, 75 नंबर का होता है। इसका क्या मतलब है कि परिपेक्ष पर आधारित एक सार लिखना है। उन्होंने एक टॉपिक दिया है, एक स्टोरी लिखी हुई है, उसके आधार पर अपने वाक्यों में एक सार लिखना होता है, जो कितने नंबर का होता है, 75 का। इसके बाद लिखा हुआ है राइट द करेक्ट सेंटेंसेस। ये कितने नंबर के होते हैं, 10 नंबर की। इनमें 10 सेंटेंस होते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं, और टोटल 10 नंबर उनमें आपको मिलते हैं। इसके बाद मिसिंग वर्ड्स, ये भी सिर्फ 5 नंबर के होते हैं। नीचे की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी 5 नंबर के होते हैं। एंटोनिम्स, ये भी 5 नंबर के होते हैं। रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग्स, मतलब अर्थ बदले बिना निर्देशानुसार वाक्य को फिर से लिखना है। ये 10 क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से नंबर के, एक एक नंबर के। इसके बाद मेक सेंटेंसेस, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। और लास्ट में आता है मेक सेंटेंसेस यूजिंग फ्रेज, ये भी 5 नंबर का ही होता है सिर्फ। आप लोगों को लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन 5 नंबर के ही हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऊपर के 3 क्वेश्चन ही आप लोगों को पहला 100 मार्क्स, 75 एंड 75, 250 नंबर के तो ऊपर के ही 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर के होते हैं। टोटल कितना होता है, 300, जिनमें से आपको सिर्फ 25% मार्क्स लाने होते हैं। चलिए, हम लोगों ने सिलेबस में जाना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक पेपर भी ला दिया जाए। तो हम 2020 का मेंस परीक्षा का इंग्लिश का कंपलसरी पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसमें हम जानेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट एन एसे इन अबाउट 600 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इनमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं, इंडियन जुडिशियल सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग। इसका मतलब है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। इसके बारे में आपको ऐसे लिखना है। या फिर आप सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ है नॉट रूरल और अर्बन, इंडिया नीड्स रूरबन ग्रोथ। इसका मतलब है कि ग्रामीण या शहरी नहीं, भारत को शहरी विकास की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद थर्ड लिखा हुआ है रेलेवेंस ऑफ हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। और चौथा है कोविड-19 पैंडेमिक एंड द इंडियन इकोनॉमी। इनमें से इन 4 में से किसी भी एक टॉपिक को चुन करके आपको 600 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है रीड द पैसेज गिविंग बिलो केयरफुली एंड राइट योर आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट फॉलो इन क्लियर करेक्ट कंसाइज लैंग्वेज। इसका मतलब है नीचे दिए हुए गद्यांशों को और उन प्रश्नों के उत्तर सही एवं संक्षिप्त भाषा में लिखो। इसके बाद ये पैसेज आप लोगों को पढ़ करके नीचे दिए हुए 5 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर लिखने हैं। ये रहे 5 क्वेश्चंस। सोचिए कितना बड़ा था, लेकिन आप लोगों को याद रखना चाहिए कि सीसेट में इसी प्रकार के कम से कम 16 से 17 कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। इससे ज़्यादातर लोगों का दिमाग तो यहीं खराब हो जाता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है मेक ए प्रीशी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, डोंट गिव ए टाइटल टू इट, द प्रीशी शुड बी रिटन इन योर ओन लैंग्वेज। मतलब निम्नलिखित परिपेक्ष या सार की लंबाई के लगभग 1/3 भाग में उसका सार बताइए, और इसे कोई शीर्षक नहीं देना है, आपको अपनी भाषा में इसका सार लिखना है। इसको भी देख लीजिए। इन्हें पढ़ना मतलब कि वीडियो को कम से कम 2 घंटे का बनाना है। इसलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन को ही पढ़ते जाएंगे और इनको छोड़ते हुए निकल जाएंगे। फिर किसी और वीडियो में
इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें सिर्फ पेपर ही होगा, ना कि सिलेबस के बारे में कुछ जानेंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, डोंट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंसेस। यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में आवश्यकता अनुसार सुधार करिए और मूल मतलब कि जो लिखा हुआ है उस वाक्य में अनावश्यक परिवर्तन नहीं करना है। इसमें भी 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि सिर्फ एक एक नंबर के हैं, इनके बारे में यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ का बी, सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स। देखिए ये भी 5 नंबर्स का है। इस पेपर को दिखाने का मूल उद्देश्य यही है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हमने सिलेबस गलत बताया, इस कारण से ये पेपर को लेकर के आया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिविंग इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दी हुई क्रियाओं को सही रूप में सही प्रयोग करें। इसके बाद डी लिखा हुआ है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। और फिफ्थ का ए है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इज योर नेम नॉट अहमद। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ब्रैकेट में लिखे कथन के अनुसार इनको चेंज करना है। इसी प्रकार से ये 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं। फिफ्थ बी को भी देखिए, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस दैट ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डोंट चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। मतलब निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग उन वाक्यों को बनाने के लिए करें जो उनके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। शब्दों को रूप बदलने की कोशिश मत करें। यानी कि इन 5 मीनिंग्स के आधार पर एक ऐसा वाक्य लिखना है जो इन शब्दों, इन मीनिंग्स का एक सही अर्थ निकालें। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यह भी 5 नंबर के ही आते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स क्लियरली, डोंट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। यानी मुहावरे। क्या? मुहावरे लिखा हुआ है, निम्नलिखित मुहावरों का उपयोग अपने स्वयं के वाक्यों में उपयोग करके उनके अर्थ को स्पष्ट रूप से सामने लाएं। शब्दों का रूप नहीं बदलना चाहिए। ठीक है भाई, हम लोग सब लोगों ने कक्षा 6-7 में किया होगा ना मुहावरे, जिनके बारे में फिर लिखना भी पड़ता है, एक सेंटेंस बनाना पड़ता है ना। उसी प्रकार से यह भी सिर्फ 5 नंबर का होता है। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे कि इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और सिलेबस क्या क्या होता है। अभी हमने इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ा है, लेकिन अगली वीडियो में हम लोग इन पेपर्स को सॉल्व भी करेंगे। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।